अवस्थी जी, श्री कमल किशोर जी, श्री सुधीर जी और यशस्वी विधायक श्री दिनेश रावत जी। आज मोहनधारा समाचार पत्र का 9वां स्थापना दिवस है। आज समाज में समाचार पत्रों की भूमिका बड़ी तेजी से बढ़ी है और समाचार संकलन एक चुनौतीपूर्ण काम हो गया है। पहले प्रिंट मीडिया का युग था। आज़ादी के युद्ध में प्रिंट मीडिया का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा। उसके बाद प्रिंट मीडिया के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स का वर्चस्व बढ़ता गया और आज ऐसा समय आया है कि जब सोशल मीडिया ने प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को चुनौती दी है। आज के समय में पहले तो हम बोलते थे कि नेकी कर कुएं में डाल, आज कहते हैं कि नेकी कर और अखबार में डाल, समाचार पत्र में डाल। आप जो भी अच्छा काम करते हैं उसका प्रचार प्रसार का माध्यम समाचार पत्र है और इसलिए समाचार पत्रों का जो भूमिका है, जो महत्व है, जो दायित्व है, वो बढ़ जाता है। समाचार संकलन की जरा सी त्रुटि तमाम लोगों का आलोचना का केंद्र बन जाती है। कभी कभी होता क्या है, अनायास भूल से ही सही, अगर किसी व्यक्ति के बारे में कोई असत्य घटना छप गई और असत्य घटना छपने के बाद आपने दूसरे दिन लिख दिया सॉरी, तो सारी से उसका जो उसका मनन हनन होता है वो पूरा नहीं होता है। एक बार एक समाचार पत्र में एक घटना घटी कि एक सज्जन और अच्छे व्यक्ति के बारे में धोखे से कुछ समाचार निकल गया और उसने उस प्रकार से उनको महिमा मंडित किया या दुष्प्रचारित किया कि जैसे वो बहुत बड़े भ्रष्टाचारी या बहुत बड़े अपराधियों को संरक्षण देने वाले व्यक्ति हैं। यानी जो जिसका विरोध करता था उसी के बारे में वो किसी और नाम की जगह उनका नाम निकल गया। दूसरे दिन एक लाइन में छापा कि त्रुटिवश ये छप गया। वो विद्वत व्यक्ति थे, वो गए संपादक जी के पास और संपादक जी के पास में जाने के बाद उन्होंने एक पत्र लिखा। पत्र लिखने के बाद वो कागज को ले गए और संपादक जी से कहा इसको फाड़ दीजिए। फाड़ने के बाद उन्होंने कहा इसको खिड़की से तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दीजिए, टुकड़े टुकड़े करके। उन्होंने फेंक दिया। अब वो दूसरे दिन आए कि साहब वो कागज के टुकड़ों को मिला लीजिए और फिर से पत्र को ठीक कर लीजिए। संपादक जी ने कहा कि वो टुकड़े टुकड़े हो गया है, अलग अलग कहां पता नहीं कहां कागज कौन कहां पहुंच गया होगा। अब उसको एक करना आसान नहीं है, संभव नहीं है। उस विद्वत व्यक्ति ने यही कहा, संपादक जी जैसे अलग अलग टुकड़ों को आपने फेंक दिया कागज के और उनको अब एक करना संभव नहीं है, वैसे ही आपने मेरे बारे में गलत खबर करके मेरी जो छवि है उसको अलग अलग आपने छिन्न भिन्न कर दिया है। अब आपके एक बार सॉरी कहने से वो मेरी छवि वापस नहीं आ सकती। उनको इस बात का दुख हुआ। मैं जो कहना चाहता हूं यही चाहता हूं, खबरों का प्रकाशन हो वो सत्य हो, खबरों का प्रकाशन हो उसमें कोई मेलाफाइड इंटेंशन नहीं हो। आपका प्रोजुडिस होकर आपका केवल विशेष प्रकार का लगाव लेकर वो समाचारों का संकलन नहीं होना चाहिए। समाचारों की सत्यता आपकी गुडविल को बढ़ाती है, जनता में आपका विश्वास जमाती है।